दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही क्रांतिकारी और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को भी दूर कर दें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही चमत्कारी है और हम आपको बता दें कि ना केवल ज्योतिषीय आकलन बल्कि माँ भद्रकाली के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। यानी जो भी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं उसे आप कह सकते हैं कि माई स्वयं आपकी मदद करने के लिए हमारे मुख से आपको दिलवा रही हैं। तो बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं उनमें से अधिकतर तकलीफें केवल इस बात की वजह से है कि आपके कामों में और आपके जीवन में किसी न किसी की नजर लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे उस एक विशेष इंसान के बारे में जिसने आपके जीवन में हर वक्त बुरी नजर बनाकर रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से यह इंसान आपके हर एक बनते हुए काम में नजर लगाता चला आ रहा है और इस बात का प्रभाव आपने स्वयं भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। माई की कृपा से हमें ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं जिससे हम इन बातों का अंदाजा बिल्कुल सटीक तरह से लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एक इंसान के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसका नाम बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे और यह आपको कहाँ मिलेगा यह भी बताएंगे। साथ ही साथ इस इंसान से आपको मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक इस इंसान की छाया आपके जीवन पर रहेगी यह आपको चैन से जीने नहीं देगा। अब यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी यह है कि आप इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। हालांकि यह आपके आसपास ही है और आपकी जिंदगी की हर एक सच्चाई यह जानता है, हर एक पल की इसे खबर है और ऊपर से यह दिखावा कुछ और करता है लेकिन अंदर से इसके इरादे बिल्कुल ही खतरनाक हैं और आप अपने भोले भाले स्वभाव के चलते इन सब चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। तो आपको जो दिखता है बस आप उसी पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में आप लगातार चोट पर चोट खाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए, पिछली बार आपको खुशी कब हासिल हुई थी और वह कितने लंबे समय तक चली थी। हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों कि पल दो पल की ही खुशी आपको हमेशा हासिल हुई है और लंबे समय तक फिर तकलीफें, दुख और तनाव मिला है। इसका कारण यही है कि खुशियां आते ही इस इंसान की काली नजर आपको लग जाती है और नजर को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना दोस्तों। यह एक बहुत ही भयंकर क्रिया होती है और इस नजर में इतनी अधिक शक्ति होती है कि यह हरे भरे पेड़ को भी सुखा सकती है, अच्छे भले पूरे परिवार को भी तहस नहस बर्बाद कर सकती है। तो यह एक भयंकर प्रक्रिया होती है। तो आपके जीवन में जो नजर लगी हुई है उससे आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए भी आपको हम एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल भी इस वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि यदि आज आपने जल्दबाजी दिखाई और इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या फिर हमारी बातों पर यकीन न करते हुए बीच में ही छोड़कर चले गए तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि यह आपकी जिंदगी का एक सबसे बुरा फैसला होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में दुख और तकलीफों से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि पेड़ की जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ है तो ऊपर ऊपर कितना ही खाद बीज डालते रहो, हवा पानी बदलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेड़ तो आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। तो हम जो आपको जानकारियां देने जा रहे हैं वे जड़ में लगे हुए कीड़े को हटाने वाली जानकारियां हैं। तो ऐसे में यह आपका धर्म है, आपका दायित्व है कि आप इस जानकारी को ग्रहण करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। दोस्तों, जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, सुख से जीने के लिए मिला है। माना कि जीवन एक गुलाब का पौधा है, इसमें कांटे अवश्य मौजूद हैं, लेकिन इस पौधे का नाम गुलाब का पौधा है, कांटों का पौधा नहीं। उसी प्रकार जीवन भी होता है दोस्तों, इसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन जीवन दुख भोगने के लिए नहीं होता है, सुख भोगने के लिए होता है।
आनंद की अनुभूति के लिए होता है। तो बस हमारी यही कोशिश है कि आपका जीवन भी गुलाब का पौधा बने, ना कि कांटों का पौधा। तो हमारी इस मेहनत को सफल बनाएं। बस वीडियो को पूरा देखें और जो जानकारी हम आपको दें उस जानकारी को अच्छी तरह से समझकर उसे अपने जीवन में उतारें और निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे साथ माई की कृपा और आशीर्वाद है। लंबे समय से हमने माई की साधनाएं की हैं और उस साधना का प्रतिफल हमें यह प्राप्त हुआ है कि हम किसी के हित के लिए यदि कोई कार्य करते हैं तो माई उसमें 100% सहायक बन ही जाती हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव के साथ माई को याद करते हुए जय मां भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। देखना माई आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगी, आपका जीवन सुंदर बनेगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि जिन लोगों ने अपना नाम और स्थान लिखकर भेजा था, आज के शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हमने उनके नाम से आहुतियां करवा दी हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अग्निदेव ने भी संपूर्ण सहायता प्रदान की है और माई का आशीर्वाद भी अब आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण हवन आहुतियां जलकर भस्म हो चुकी थीं। एक कण भी आहुति का बचा नहीं था। यह प्रमाण है कि अग्निदेव और मां भद्रकाली की पूर्ण कृपा अब आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी आहुतियां माई ने स्वीकार कर ली हैं। तो अब कल से ही आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। माई की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अपना नाम और स्थान कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते रहना दोस्तों। हम आपके लिए आहुतियां हवन में करवाते रहेंगे। जब तक यह कार्य चल रहा है, माई की कृपा जितनी हो सके उतनी प्राप्त कर लो। जीवन का उद्धार हो जाएगा, कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की बदलती हुई चाल आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालने जा रही है, यह विषय भी बहुत जरूरी है। आपसे इस बारे में बात करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली हैं 3 बड़ी घटनाएं। पहला, धोखा, जो कि आपको अक्सर प्राप्त होता है। कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब हम आपको पहले ही इस बात का ज्ञान करा देते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बड़ा धोखा प्राप्त होने जा रहा है। अब वह धोखा कहां से प्राप्त होगा, यह आप समझिए। या तो बिजनेस पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके मित्र, आपके दोस्त, रुपए पैसे के, प्रॉपर्टी के, या फिर किसी अन्य प्रकार के विवाद या फिर लेन देन में आपको धोखा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आपके ग्रहों की चाल कुछ इसी प्रकार इशारा कर रही है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना। किसी भी प्रकार के कागज, डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन बिना देखे मत कर देना। बिना सोचे समझे कहीं पैसा इन्वेस्ट मत कर देना। किसी के भी साथ यूं ही इधर उधर मत घूमना। धोखा तो धोखा होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है। जब सामने वाले का मन आपको धोखा देने का हो ही चुका है, घात करने का हो ही चुका है, तो वह किस प्रकार घात करेगा यह तो बस उस पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। गलत समय पर किसी के साथ कहीं मत घूमना, यानी कि उल्टे सीधे समय, रात में, आधी रात में, या फिर सुनसान जगहों पर किसी भी मित्र के साथ, पुराने दोस्त के साथ कोई भी मीटिंग पार्टी मत करना दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने जीवन के गुप्त रहस्य किसी को मत बताना। अपने जीवन की जो निजी जानकारियां हैं वे किसी को भी मत बताना, किसी से शेयर मत करना। आपका व्यापार कैसा चल रहा है, रुपए पैसे का लेन देन कहां से हो रहा है, कहां से पैसे आने हैं, कहां जाने हैं, कुछ भी किसी को मत बताना दोस्तों। हम आपको कहते हैं कि 3 से 5 दिन आपको सतर्क रहना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि धोखा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन सतर्कता आपका बचाव होगा। हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों के लिए सतर्कता ही एकमात्र साधन है बचने का। आप जितने सतर्क होंगे उतने ही आप सक्रिय होंगे, सफल होंगे। याद रखना, क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर हमेशा रहती ही है, और यह तो पूरा वर्ष ही शनिदेव को समर्पित है। और शनिदेव आपसे क्या कहते हैं, याद रखिए, शनिदेव एक कड़क यानी कि कठोर शिक्षक हैं, और वे हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहो, लापरवाही मत दिखाओ। जरा सी भी लापरवाही का कठोर दंड मिलेगा। यह शनिदेव की विवेचना है आपके लिए। इसी के साथ साथ दूसरी भविष्यवाणी आपकी यह है, जो आपके ग्रह कहते हैं कि आपके परिवार में
किसी पुरानी बात को उठाया जाएगा, आपके खिलाफ उसका उपयोग किया जाएगा और परिवार में विवादित स्थिति बनेगी। यानी कि परिवार में किसी प्रकार का कलह क्लेश का माहौल बन सकता है, छोटा मोटा झगड़ा या विवाद भी हो सकता है। यानी अपनों में ही कलेश होगा, अपनों में ही झगड़ा होगा, विवाद बहस होगा, जिससे परिवार का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत होगी कोई ऐसी बात जो आपको चुभती है, आपके लिए वह एक कमजोर नस का कार्य करती है, उस बात को उठाया जाएगा। जानबूझकर ऐसी चर्चाएं की जाएंगी जिससे कि आप उखड़ जाएंगे, आपको क्रोध आ जाएगा और फिर बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार के लोगों के बीच भी सोच समझ कर ही चर्चा करें। बाहर तो आपको किसी के साथ किसी भी प्रकार की बहस विवाद में पड़ना ही नहीं है, अपने काम से काम रखना है, लेकिन घर में भी अब आपको सतर्क रहना होगा। अगले 3 से 5 दिन घर में भी झगड़े, विवाद और कलेश के लिए जिम्मेदार होंगे, तो आपको ऐसे में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। फिर से वही बात हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर भी आपको सतर्क रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जितना जरूरी है बस उतना ही बोलें, जरूरत से अधिक किसी से कोई बात ना करें, और यदि थोड़ा सा भी बहसबाजी शुरू हो जाए तो अपने आप को वहां से हटा दें, यानी कि उस बहस से दूर हट जाएं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको थोड़ा सा सहनशील भी बनना होगा। यानी कोई भी बात यदि कोई कहता है, सुनता है, तो तुरंत उस बात पर कोई प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा सा गंभीर हो जाएं, सहनशील हो जाएं, सह लें, क्योंकि लंबे समय के कलेश से बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए मानसिक पीड़ा को सह लिया जाए, खून का घूंट पी लिया जाए और बाद में सब शांत हो जाएगा। फिर सही समय आने पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, यह बात ठीक नहीं थी, लेकिन अभी नहीं, अभी 3 से 5 दिन का समय जो है यह पारिवारिक कलेश का जिम्मेदार है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि एक अच्छी खबर भी आपको अगले 3 से 5 दिनों में मिलेगी। अब अच्छी खबरें तो वैसे कुछ और भी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले इस एक अच्छी खबर के बारे में बता देते हैं। तो यह अच्छी खबर यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ नया वाहन, नई भूमि या फिर कोई नया ऐसा सामान खरीदने का आपका प्लान बन सकता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सामान, कोई चीज ऐसी खरीदेंगे जो कि आपको सुख देगी, आपके जीवन का आनंद बढ़ाएगी, आपको अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका मन खुश हो जाएगा। इसी के साथ साथ जीवन साथी के साथ आपका संबंध मजबूत होगा, यानी प्रेम संबंध मजबूत होगा। संबंध तो वैसे भी होते हैं कि सिर्फ एक औपचारिक संबंध है, फॉर्मेलिटी वाली बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले 3 से 5 दिनों में जीवन साथी के साथ आपका बंधन मजबूत होगा, प्रेमपूर्ण होगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा भी अपने जीवन साथी से प्राप्त होगी। यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिससे आपका मनोबल आपका जीवन साथी बढ़ाएगा, आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी और इस संसार से तकलीफों से लड़ने की नई शक्ति भी प्राप्त होगी। बशर्ते बस एक ही यहाँ पर शर्त है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करना होगा, यानी पहले आपको देना होगा फिर आपको प्राप्त होगा। वह है प्रेम संबंध और प्रेम व्यवहार। तो पहले आपको अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना होगा, फिर जीवन साथी आपको भरपूर प्रेम और व्यवहार और अच्छा सुंदर वातावरण प्रदान करेगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर भी आपसी समझ की ही बात आ जाती है। अब यहाँ पर आपने जरा जरा सी बात को अपने दिल से लगाया, छोटी छोटी बातों पर आपने क्रोध दिखाया, तो आप अपने हाथों ही अपनी खुशियों का गला घोंट देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके दरवाजे पर खुशियाँ आएंगी तो, लेकिन आप उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि लक्ष्मी जी आई तिलक करने और आप मुंह धोने चले गए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ठंडे दिमाग के साथ अपने जीवन का सही तालमेल बैठाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका
आपके परिवार के साथ या मित्रों के साथ, जो आपके अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं उनके साथ एक छोटी मोटी यात्रा का कोई प्लान भी बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप किसी प्रकार के सामाजिक कार्य में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें भी आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धार्मिक यात्रा है या मंदिर जाना है, पूजा पाठ है, इसके प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, आपको ईश्वर की कृपा की विशेष आवश्यकता रहती है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो थी आपके जीवन के बारे में छोटी मोटी ग्रह गोचर के आधार पर भविष्यवाणियां, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होगा। आपको हमने पहले से ही पूर्वाभास करा दिया है, अब सतर्क रहना आपका काम है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक इंसान के बारे में जो कि आपके जीवन पर हर एक खुशी पर काले नाग की तरह कुंडली मार कर बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे खजाना आपने देखा पुराने जमाने में होता था, उस खजाने पर कोई ना कोई नाग अवश्य ही बैठा रहता था जो उसकी रक्षा करता था, दूसरों के हाथों किसी भी प्रकार की उस खजाने की लूट ना हो जाए। लेकिन यह जो काला नाग है, यह आपकी खुशियों पर बैठा है और यह आपके हिस्से की खुशियां भी आपको मिलने नहीं देता है। जब भी आपको किसी प्रकार की खुशी प्राप्त होती है, छोटी मोटी भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है, तो अचानक ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह मुस्कुराहट गायब हो जाती है, टेंशन में, तनाव में बदल जाती है, और यह होता है नज़र का लग जाना। तो अब ध्यान से सुनिए उस एक इंसान के बारे में, हम सब कुछ उसको बताएंगे। पहले उस इंसान की पहचान के संकेत बताते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा इंसान है जो अक्सर आपके आसपास ही रहता है और आपसे तरह तरह के सवाल पूछता है, यानी कि आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। कई बार तो आपके मन में यह भी आता है कि यह इतने अधिक प्रश्न क्यों कर रहा है, इतनी अधिक जानकारी क्यों लेना चाहता है, लेकिन आपने लापरवाही दिखाई और अपने जीवन के सारी रहस्य, सारी बातें इसे बता दी। फिर चाहे वे अच्छी थी या बुरी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा इंसान है जो आपसे जरूरत से ज़्यादा सहानुभूति भी रखता है। यानी जब भी यह आपके पास आता है तो आपको नकली सहानुभूति दिखाता है, आपसे नकली मीठी मीठी बातें करता है। कहने का मतलब यह है कि यह आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करता है। अब इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी आपको सचमुच में इसकी आवश्यकता होती है तो यह हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर आपसे पीछा छुड़ा लेता है। यह बात आपको कभी न कभी खटकी अवश्य है, लेकिन आपने फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया है। अब इस सब से भी अजीब बात दोस्तों आपको हम बताते हैं कि यह एक ऐसा इंसान है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तब भी यह इंसान आपके दिल का सारा हाल जानने के बाद भी मुस्कुराता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको अजीब लगा कि आपके दिल में इतनी तकलीफ है, परेशानी है, फिर यह आपका हमदर्द होकर भी इतना हंस मुस्कुरा कैसे सकता है, जीवन का आनंद कैसे ले सकता है, लेकिन आपने फिर इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, यह आपसे वक्त बेवक्त मदद मांगता रहता है और किसी न किसी प्रकार से आपके रुपए, पैसे, संसाधन, चीज़ों का, सामान का दुरुपयोग करता ही रहता है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब भी आप इससे कोई बात कहते हैं तो यह आपसे नज़रें नहीं मिला पाता है, क्योंकि इसके मन में चोर है और इसी वजह से यह आपकी आंखों में देख नहीं सकता है। आपकी बातें दूसरों को बताता है। कई बार आपको यह बात पता चली कि इसकी वजह से ही आपकी बातें दूसरों तक पहुंची हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई बार यह पीठ के पीछे आपकी बुराइयां भी करता पकड़ा जाता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आप इसे अपना हमदर्द समझने की गलती करते हैं और इसे अपने साथ रखते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। यह आपके लिए बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। यह आपके जीवन पर बैठा हुआ काला नाग है। अब इससे आपको छुटकारा प्राप्त करना बेहद ही आवश्यक है। अब जब आपके जीवन में किसी प्रकार की खुशी आती है, आपको कोई खुशखबरी मिलती है, तो आप जब इसे बताते हैं तो यह मुस्कुराता तो है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट नकली होती है। आंखों में इसकी चमक नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यह आपकी हर एक खुशी से जलता है, आपको तकलीफ में देखकर खुश होता है, पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाता है। हालांकि यह आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आपकी हर एक खुशी को यह नज़र लगा देता है, जिससे आप हमेशा परेशान बने रहते हैं, आपके जीवन में खींचतान बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस इंसान का नाम और इसकी राशि। इसी के साथ साथ हम आपको एक रक्षा कवच भी बताएंगे जो आपको तैयार कर लेना है। इससे आपको कभी भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। और हम इससे भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की यदि नज़र लगी हुई है तो उस नज़र से मुक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी। एक बार में ही आपको उस नज़र से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। इस इंसान का नाम आ से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर ए से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी राशि कुंभ है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके नाम अक्षर से इसकी राशि मैच नहीं होती है, क्योंकि इसका राशि का नाम कुछ और है। लेकिन फिलहाल जिस नाम से आप इसे जानते हैं उसका नाम का पहला अक्षर ए है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके तारे, आपके ग्रह यही बता रहे हैं और आपके जीवन में इसी प्रकार का संकट है। अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कौन सा है यह इंसान, और इस इंसान से जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना स्वयं का रक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से यह रक्षा कवच तैयार होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है। जी हाँ दोस्तों, और रात्रि के समय यानी 9 बजे के आसपास आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। साथ ही साथ आपको आटे का एक दीपक लेकर जाना है और एक छोटे से पात्र में जल अपने घर से ही लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, कोई तांबे का छोटा सा पात्र, लोटा वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप उसे लेकर जाइए। अब यह आपको रक्षा कवच कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप समझिए विधि क्या होगी। आप मंदिर जाइए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, धूप दीप करिए यानी अपना दीपक जलाइए। इसी के साथ साथ हाथ में जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करिए कि आप 9 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे एक हनुमान रक्षा कवच तैयार करेंगे और उसके बाद हनुमान जी आपकी जीवन भर, जब तक यह रक्षा कवच आपके हाथ में रहेगा, आपकी रक्षा का आश्वासन देंगे। इस प्रकार का आप संकल्प लेकर जल जमीन पर छोड़ देंगे। फिर आप एक जगह शांति से बैठ जाएंगे और जो पात्र में जल लेकर आए थे उसे अपने सामने रख लेंगे। और अब आप धीरे धीरे यानी कि 9 गांठें लगाएंगे उस धागे में। अब आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर उस गांठ पर लगा देना है और उसके बाद जो जल सामने रखा है उस जल में आपको एक बार फूंक मारना है। इसी प्रकार आप दूसरा पाठ करेंगे। दूसरी गांठ पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे और फिर से जल में फूंक मारेंगे। इसी प्रकार आप 9 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 9 गांठों पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे और 9 बार ही उस जल में आप फूंक मारेंगे। इसके बाद अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप उस जल को, जिसमें आपने 9 हनुमान चालीसा का पढ़ने के बाद, पठन करने के बाद फूंक मारा था, उस जल को आप पी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपने वह जो धागा तैयार किया है उस धागे को हनुमान जी के चरणों के पास रख देंगे और हनुमान जी से विनती करेंगे कि आपकी रक्षा के लिए कवच तैयार करने में मदद करें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात है कि हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो उसमें एक लाइन आती है जिसमें है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अब इस लाइन में आपको अपना नाम बोलना है। अब यहाँ पर आप समझिए कि हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। अब उन्होंने जब इसकी रचना की तो अपना नाम दे दिया वहाँ पर कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, लेकिन यहाँ पर अब आप अपने लिए इस पाठ का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम है विवेक, तो आप बोलेंगे, विवेक दास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। तो बस हर बार जो आप पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, उसमें आप यही बोलेंगे, विवेक दास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। ठीक है दोस्तों, बस इतना आपको करना है। इसी के साथ जब आपने वह धागा रख दिया हनुमान जी के चरणों में, तो थोड़ी देर के लिए वहां पर आप आंख मूंद कर, हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठे रहें और मन में ऐसा भाव रखें कि हनुमान जी की जो
शक्ति है वह उस धागे में समाहित हो रही है। और जब थोड़ी बहुत देर आप वहां पर बैठ लें, ऐसा भाव अपने मन में मजबूत कर लें, उसके बाद आप उस धागे को उठा लें और उस मंदिर में जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनके हाथों से उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बंधवा लें। इसी के साथ साथ आपका यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है। अब हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, यह उनका दायित्व हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी नजर, काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, याद रखना दोस्तों। अब आपको यदि शक है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नजर लगी है, तो अब ध्यान से समझिए कि एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। भयंकर से भयंकर, काली से काली नजर इस प्रयोग से दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, जी हाँ दोस्तों, जब कोई देख ना रहा हो, किसी एक साथी परिवारजन के साथ में यह प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है कि एक बाती लेनी है, यानी कि रुई लेना है, और उसे सरसों के तेल में बाती के रूप में, लंबी बाती के रूप में बनाकर उसे सरसों के तेल में डुबा देना है। अब उस बाती को, यानी सामने वाले सदस्य से यह कहना है कि आपके पूरे शरीर से ऊपर से लेके नीचे तक, यानी आपके सिर के ऊपर से लेके आपके पैर के अंगूठे तक ले जाए और घड़ी की दिशा में 7 बार आपके ऊपर फिराना है। 7 बार घड़ी की दिशा में आपके शरीर से फिराना है। और जब 7वीं बार आप उसे फिराएं तो अपने माथे से और अपने पैर के अंगूठे से उसे टच कर लें। यानी कि 6 बार फिराया तो सिर के ऊपर से था और अंगूठे के पास से था, लेकिन 7वीं बार में उसे आपको अपने माथे से टच करना है और पैर के अंगूठे से टच करते हुए फिराना है 7वां चक्कर। उसके बाद उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने ले जाएं उस बाती को, और उसमें आग लगा दें। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यदि आपके ऊपर नजर लगी है तो वह बाती बड़ी चटक चटक के जलेगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे उसमें से चिंगारियां फूट रही हैं। और इसी के साथ साथ नजर यदि भयंकर है तो वह बाती थोड़ी बहुत हिलेगी डुलेगी भी, ऐसा लगेगा जैसे कि तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इसे आपको अवश्य ही करना है, चाहे नज़र लगी हो या ना लगी हो। यदि नज़र नहीं लगी है तो बाती में कोई हरकत नहीं होगी, बाती बस जल जाएगी। यदि लगी है तो बाती हिलेगी डुलेगी, तड़पेगी और चटक चटक कर उसमें से आग जलेगी। तो इस प्रयोग को आपको कर लेना है, नज़र से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपको नज़र लग गई है तो इस प्रयोग को आपको फिर से कर लेना है। और साथ ही साथ हनुमान रक्षा कवच तो आपके साथ है ही, वह आपकी रक्षा हमेशा हर बुरे वक्त में करेगा ही। अब याद रखना है आपको कि आपके घर में यदि कोई सूतक हो जाता है, पातक हो जाता है, या आप किसी शव यात्रा में चले जाते हैं, या आप किसी ऐसे घर में चले जाते हैं जहां सूतक लगा हुआ है, या फिर किसी ऐसी महिला को स्पर्श कर लेते हैं जिसका रजस्वला का समय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका यह हनुमान रक्षा कवच दूषित हो जाएगा। तो आपको इसे उतार कर विसर्जित करना है किसी बहते हुए जल में और नए हनुमान रक्षा कवच को तैयार कर लेना है। बस इसी विधि के साथ में आप इन प्रयोगों को पूरा करें और अपने जीवन को सुंदर बना लें। दोस्तों, उम्मीद है कि जो जानकारियां हमने आपको दी हैं वे आपके लिए हीरे मोती की तरह काम करेंगी। बस आपको इन जानकारियों को जैसे कि तैसा, जैसा हमने बताया बिल्कुल वैसा ही प्रयोग कर लेना है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे, हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली और हनुमान जी आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।